खबर आपको बता दें तो अहम खबर इस वक्त की सामने आ रही। भोपाल से बड़ी खबर, कक्षा 5वीं और 8वीं का परिणाम जारी। जहां शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने ये परिणाम जारी किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, 5वीं का परिणाम रहा 82.27%, तो कक्षा 8वीं का परीक्षा परिणाम रहा 76%। तो 5वीं और 8वीं में लड़कियों ने ही बाजी मारी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 5वीं और 8वीं का रिजल्ट जारी किया गया है। भोपाल 5वीं और 8वीं कक्षा का परिणाम जारी किया गया है। कक्षा रिजल्ट की अगर बात की जाए तो दोनों ही कक्षाओं में लड़कियों ने ही बाजी मारी है। 5वीं का परिणाम 82.27 रहा, तो 8वीं का परिणाम 76% रहा है। तो 5वीं और 8वीं में लड़कियों ने ही बाजी मारी इस बार। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 5वीं का परिणाम 82.27% रहा है और कक्षा 8वीं का परीक्षा परिणाम 76% रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 5वीं और 8वीं का परिणाम जो है वो जारी कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने ये परिणाम जारी किया है। जहां आपको बता दें कि 5वीं में परिणाम जो है वो कुल 22 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 5वीं की बात की जाए तो 82.27% यहाँ पर रहा है और 8वीं की बात की जाए तो 76% अनुमान यहाँ पर सामने आया है। तो परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल से बड़ी खबर, कक्षा 5वीं और 8वीं का परिणाम घोषित किया गया। शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने यह परिणाम जारी किया है। 5वीं का परिणाम 82.27 है, तो कक्षा 8वीं का परिणाम जो है वो 76% यहाँ पर रहा है। 5वीं और 8वीं कक्षा में लड़कियों ने ही बाजी मारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शिक्षा मंत्री के द्वारा ये परिणाम जारी किए गए हैं। 5वीं का परिणाम 82.27% रहा है। कक्षा 8वीं का परीक्षा परिणाम 76% रहा है, जहां 5वीं और 8वीं में लड़कियों ने ही बाजी मारी है। तो शिक्षा मंत्री के द्वारा ये परिणाम घोषित किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जिनके परिणाम अच्छे नहीं आए हैं वो बिल्कुल भी निराश ना हो, बस मेहनत करने पर फोकस करते रहें। और तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता मनोज श्रीवास्तव हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या अपडेट मिल रही है? प्रदेश में जो रिजल्ट सामने आया, बच्चों का किस तरह का रिएक्शन? मनोज, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए संपर्क साधेंगे। और जहां आपको बता दें, शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने परिणाम जारी किया है। कक्षा 5वीं का परिणाम 82.27% रहा, तो 8वीं का परिणाम 76% रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि दोनों ही कक्षाओं की अगर बात की जाए तो लड़कियों ने ही बाजी मारी है, फिर चाहे वो 5वीं हो या 8वीं हो। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कक्षा 8वीं और 5वीं का रिजल्ट जारी किया गया है। शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार के द्वारा ये रिजल्ट जो है उसकी घोषणा की है। शिक्षा मंत्री के द्वारा रिजल्ट की घोषणा की गई है। तो कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट घोषित किया गया है। तो तमाम जानकारी अपडेट के साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता मनोज श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी
बिल्कुल। मनोज किस बता दूं क्या? जी मनोज, किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है प्रदेश में बच्चों का? जी जी, आज स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा को परीक्षा परिणाम घोषित किया है। विदिशा जिले में करीब 51,000 विद्यार्थी 347 परीक्षा केंद्रों पर बैठे थे और जिनमें एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी है। काफी अच्छा परीक्षा परिणाम रहा है। हालांकि प्रदेश भर में 82% 5वीं का और 8वीं बोर्ड का करीब 80% परीक्षा परिणाम आया है। आज हमारे साथ विद्यार्थी मौजूद हैं, काफी खुश हैं। इन विद्यार्थियों ने पहली बार देखने का बोर्ड पैटर्न पर परीक्षा हुई थी, जिसमें से जो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जो विद्यालय के विद्यार्थी थे उसके दूसरे विद्यालय में उनको परीक्षा केंद्र बनाया गया था और शिक्षक भी जो वहां तैनात किए गए थे दूसरे विद्यालय में तैनात किए गए थे, ताकि पूरी बोर्ड परीक्षा जो ली जा रही थी उसमें पारदर्शिता बनी रहे। जी जी माँ, बिल्कुल। और आपके पीछे जो बच्चे मौजूद हैं उनसे जरा बात करें, उनका रिएक्शन जानने की कोशिश करें तो कि उन्हें कैसा लगा रिजल्ट को लेकर के, वो कितने खुश? खुश हैं? हाँ खुश है। पूरी उम्मीद थी कि कितनी तैयारी की थी? बहुत तैयारी की थी जी जी, 3-4 घंटे पढ़ाई की थी हमने। शिक्षकों ने भी बहुत एक्स्ट्रा क्लास लगाई। जी जी, क्या उम्मीद थी आपको? उम्मीद थी कि उत्तीर्ण होंगे परीक्षा में। बहुत पढ़ाई की थी, शिक्षकों ने भी और पेरेंट्सों ने भी बहुत सपोर्ट किया हमको। जी जी जी, और 87% की उम्मीद थी अब। जी जी, अच्छा परीक्षा परिणाम आया? बहुत अच्छा आया। बहुत पढ़ाई भी की थी जी जी अच्छे से, और मैम ने भी बहुत पढ़ाया क्लास में, सबको अच्छे से पढ़ाया और बहुत सारा। आप 5th क्लास में हैं? जी, अब कैसा लग रहा है? पास हो गए, खुश हैं? अच्छा लग रहा है। हाँ, पेरेंट्स और टीचर ने बहुत मोटिवेट किया था पढ़ाई करने को। अच्छे 90 के अबव बनाना है। वाह, क्या बात है। खुश हैं? मिठाई खिलाई? पास हो गए? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th क्लास। 5th का? आपने भी 5th का एग्जाम दिया था? पास हो गए आप? हाँ पास तो हो गए। बहुत उम्मीद थी पास होने की। जी। लग रहा था कि 95 से अबव आएंगे, लेकिन फिर भी खुश है आप? खुश है। आप भी खुश है? हाँ खुश है। अब अगली परीक्षा की तैयारी होगी? हाँ जी, हमारे 90 के अबव आएंगे। जी जी, पेरेंट्स और टीचर्स ने। ये सीमा बताओ, सब विद्यार्थी खुश हैं? उन्होंने जो तैयारी की थी उस पर उन्होंने कामयाबी हासिल की है और अपनी जो सफलता का श्रेय है पेरेंट्स को दे रहे हैं, अपने शिक्षकों को दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, ये काफी खुशी की बात है कि ये इतने छोटे बच्चे और अभी से अपने गोल को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के काफी ज्यादा सतर्क और काफी ज्यादा सटीक नजर आ रहे हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है और ये देश के भविष्य हैं जो कि अभी से सब कुछ डिसाइड करके चल रहे हैं। ये बड़ी बात है। जहां आप मौजूद हैं, क्या इनके शिक्षक भी आपके पास मौजूद हैं वहां पर? जी जी बिल्कुल, शिक्षक वो अभी परीक्षा परिणाम देख रहे हैं, उनका पास में आते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। लेकिन निश्चित तौर पर विद्यार्थियों ने काफी उत्साह था, खासतौर से छात्राओं में। यानी आप देखिए कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, कक्षा 5 की हैं, छोटे बच्चे हैं। इनको 95 की उम्मीद थी। सोचिए आप, इतनी तैयारी की थी, छोटे बच्चे थे। और बोर्ड पैटर्न पर जो परीक्षा हुई उसमें खासतौर से जो व्यवस्थाएं की गई थी, इस तरह का माहौल बनाया गया था, उससे विद्यार्थियों को लगा कि निश्चित तौर पर हमें पढ़ाई करना है। और इन विद्यार्थियों ने कई घंटों की पढ़ाई की, उसमें सफलता प्राप्त की और जिले में अच्छा परिणाम आया है। परीक्षा परिणाम 347 परीक्षा केंद्रों पर जी 51,000 से ऊपर विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। अब क्या लक्ष्य है आगे चल के? और आपका? आगे चल के और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और अच्छी से जॉब लगाना चाहते हैं। जी, अच्छी जॉब में जा रहे? यस सर, यही है जी, अच्छी जॉब लग जाए या जी जी सीमा। अच्छा, बिल्कुल। और इनकी बातें सुन के साफ जाहिर हो रहा है कि काफी ज्यादा ये फोकस्ड है अपने फ्यूचर को लेकर। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब लिए चलते हैं आपको जबलपुर, जहां से हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो कि आप बताएंगे कि किस तरीके से जबलपुर में देखने को मिल रहा है बच्चों का उत्साह। राजेश, किस तरह का उत्साह जबलपुर में देखने को मिल रहा है रिजल्ट के बाद? बिल्कुल सीमा, देखिए खासा उत्साह छात्रों में है। अगर बात की जाए तो चूंकि कोविड काल के बाद अगर देखा जाए तो 2 साल जो है वो कहीं ना कहीं छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं सीधे उन्हें बोर्ड परीक्षा का सामना हुआ था। 5वीं और 8वीं के एग्जाम हुए थे बोर्ड पैटर्न में। और इस बार लेकिन खास बात ये थी कि कोई भी छात्र फेल नहीं होगा, उन्हें 2 बार जो है परीक्षा का मौका मिलेगा। ये सारी बातें बोर्ड की तरफ से कही गई थी और यही वजह है कि खासा उत्साह छात्रों में था। क्योंकि बोर्ड परीक्षा 10 साल बाद हो रही थी, 10 साल से बोर्ड परीक्षा 12 साल से बंद थी और उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए लाने के लिए ये बोर्ड पैटर्न इस्तेमाल किया गया था। खासा उत्साह था छात्रों में। अगर बात की जाए तो जबलपुर संभाग ने बेहतर किया है ओवरऑल अगर देखा जाए तो।
अगर बात की जाए तो जिस तरीके से प्रदेश भर में 22,46,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिए थे जबलपुर, और जबलपुर संभाग की बात की जाए तो जबलपुर संभाग उसमें कहीं ना कहीं अव्वल रहा। चूंकि ये रिजल्ट ऑनलाइन घोषित होने हैं, यही वजह है कि ऑनलाइन घोषित होने हैं, यही वजह है कि जो स्कूल हैं, एमएलवी स्कूल में इस वक्त हम मौजूद हैं और स्कूल में भी कोई भी छात्र नहीं है और ना शिक्षक यहाँ पे अभी पहुंचे हैं। चूंकि शाम 4 बजे यहाँ पर रिजल्ट की कॉपी आएगी और उसके बाद जो है वो छात्र यहाँ पर पहुंचेंगे। उसको लेकर तमाम इंतजाम जो है वो स्कूलों ने किए हैं। हालांकि देखा जाए तो 200 से ज्यादा छात्राएं थी यहाँ पर 5वीं और 8वीं की मिलाकर, जिन्होंने एग्जाम दिया था, और उनके अभिभावकों को इंतजार कहीं ना कहीं रिजल्ट का था। क्योंकि बोर्ड पैटर्न में पहली बार उनका सामना परीक्षा में हो रहा था और जिस तरीके से 2 साल कोविड काल के पढ़ाई प्रभावित हुई थी, तो सीधे बोर्ड पैटर्न में आना तो कहीं ना कहीं अभिभावकों को ये डर था। लेकिन जिस तरीके से पढ़ाई स्कूलों ने की थी, जिस तरीके से उनकी तैयारी एग्जाम को लेकर की गई थी, उससे कहीं ना कहीं जो अभिभावक थे वो संतुष्ट नजर आए थे और छात्र छात्राओं को भी उम्मीद थी कि वो बेहतर करेंगे। और यही वजह है कि अगर पिछले सालों के मुकाबले देखा जाए तो महज 4% का अंतर जो है वो आया है, जबकि इस बार अगर देखा जाए तो बोर्ड पैटर्न में एग्जाम था और पहले होम एग्जाम होते थे। 81% करीब पिछले साल का रिजल्ट था और इस बार 76% के करीब रिजल्ट है। तो 4% का मामूली अंतर कहीं ना कहीं है बोर्ड पैटर्न के एग्जाम के बाद। तो कहीं ना कहीं उत्साह छात्रों में है, अभिभावकों में है। और 4 बजे यहाँ पर जब सूची जो है वो छात्रों की लगाई जाएगी स्कूल में, तो बड़ी संख्या में जो छात्र और अभिभावक हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। सीमा बिल्कुल 4 बजे देखिए रिजल्ट आएगा, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, बच्चे काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे राजेश। भोपाल से हमारे संवाददाता कुलभूषण हमारे साथ लगातार बने हुए। कुलभूषण, भोपाल में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है रिजल्ट को लेकर? 5वीं और 8वीं के परिणाम घोषित हो चुके हैं और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 5वीं और 8वीं के परिणाम को घोषित किया। अगर हम 8वीं के परिणाम की बात करते हैं तो कुल 76.06 जो है 8वीं का रिजल्ट रहा है और इसमें कुल 82.27% 5वीं का रिजल्ट रहा है। लड़कियों ने एक बार फिर से जो है बाजी मारी है और 5वीं में 84.32 लड़कियों का रिजल्ट रहा है। वहीं लड़कों की अगर बात की जाए तो 80.34 जो है प्रतिशत यहाँ पर लड़कियों का रिजल्ट 8वीं में रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन जो है यहाँ पर बच्चों ने किया है और क्योंकि इस बार जो है 5वीं और 8वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो बोर्ड पैटर्न में हुई थी और बोर्ड पैटर्न के बाद एक बेहतर परिणाम हम कह सकते हैं। कक्षा 5वीं सबसे नरसिंहपुर में जो है 98.4% बेहतर परिणाम रहा है। डिंडोरी में, अनूपपुर जिला, अलीराजपुर, सीहोर मंडला, छिंदवाड़ा में जो है बेहतर जो छात्र छात्राएं इन्होंने टॉप किया है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, जिन्होंने 5वीं और 8वीं का परिणाम घोषित किया है। ये कह सकते हैं कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए यहाँ पर एक बेहतर रिजल्ट जारी किया है और हम जो है स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से इस विषय पर बातचीत करेंगे। सर, 5वीं 8वीं का रिजल्ट घोषित किया गया है, देखिए पिछले बार का रिजल्ट की यदि हम तुलना करेंगे, पिछले बार के रिजल्ट की हम तुलना करेंगे तो मुझे लगता है कि वो न्यायोचित नहीं होगा। पिछले बार केवल हमने सरकारी स्कूलों के बच्चों का, क्योंकि लंबे समय बाद परीक्षा हुई थी, एकदम परीक्षा का भय नहीं बैठ जाए इसलिए उदारता पूर्वक कई कम मापदंडों के आधार पर हमने परीक्षा ली थी। इस बार जैसी परीक्षा है जिसके मापदंड है उसी के आधार पर परीक्षा ली है, इसलिए इस बार का जो आकलन है वो सारे मापदंडों के अनुसार है, इसलिए थोड़ा अंतर आया है। लेकिन फिर भी हमारे बेटे बेटियों ने बहुत मेहनत की, परिश्रम किया है और मुझे लगता है कि जो अंतर आ रहा है वो धीरे धीरे करते करते शिक्षा की जो वास्तविकता है वहां पर हमारे सारे सिस्टम को ले जाने का काम करेगा। इस बार बोर्ड पैटर्न में एग्जाम हुए, पिछले बार बोर्ड पैटर्न में एग्जाम नहीं हुए थे, क्या उसकी वजह से आप मानते हैं कि परसेंटेज में? नहीं, पिछले बार हमारे 5वीं और 8वीं के बच्चों को यही कहकर कराया था कि भाई हम ये बोर्ड पैटर्न के हिसाब से हम आपकी परीक्षा करा रहे हैं, लेकिन उसके कारण हमने बच्चों को रोकने का, इस प्रकार ने उदारतापूर्वक थोड़ा हमने उनको किया था। इस वर्ष हमने तय किया है
क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि बच्चों का सतत मूल्यांकन होना चाहिए, समग्र मूल्यांकन होना चाहिए। उसकी ओर हम आगे बढ़े हैं और अब हम निरंतर इस प्रकार के मूल्यांकन की ओर और आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट के मुकाबले सरकारी जो स्कूलों के परिणाम वो बेहतर आए और शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए मुझे जो लगता है एक कारण हो सकता है, सब स्कूल वाले विचार करेंगे, प्राइवेट स्कूल वाले अपने अपने वहाँ का आकलन करेंगे, उनका परिणाम का सरकारी स्कूलों से तुलना करके वो देखेंगे। मुझे जो लग रहा है, सरकारी स्कूल के बच्चों का माइंड सेट हो चुका था कि हमें बोर्ड पैटर्न की परीक्षा पर बैठना है, शुरू से ही हो गया था। लेकिन प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के बिल्कुल परिणाम जारी और बेहतर एक रिजल्ट ग्रामीण क्षेत्रों का आया है। लेकिन प्राइवेट स्कूल के हमारे जो बच्चे थे, उन बच्चों का माइंडसेट नहीं हुआ था। कई सारे प्राइवेट स्कूल के संचालक कोर्ट गए थे, आखिरी तक भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। शिक्षा विभाग और मेरे द्वारा भी बार बार ये कोशिश की गई थी कि 12वीं में काफी मदद मिलता नजर आएगा। क्या इसके लिए ये तैयारी से समझौता नहीं करेंगे? बहुत विनम्रता के साथ उनसे प्रार्थना की थी, लेकिन आखिरी तक उनका क्रम चलता रहा। लेकिन एक बात जरूर है कि जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ के विद्यालयों के बच्चों के मन में ज्यादा भ्रम था। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी और प्राइवेट दोनों विद्यालय के बच्चों के मन में भ्रम नहीं था। ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाले प्राइवेट विद्यालयों ने भी मान लिया था कि हमें बोर्ड पैटर्न की परीक्षा को फेस करना है, इसलिए उनके बच्चों को उनने पहले तैयारी करा ली थी। उसका परिणाम ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है और शहरी क्षेत्र के बच्चों का रिजल्ट थोड़ा कम आया है। तौर पे जिस प्रकार से स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उन्होंने बाजी मारी है और सरकारी स्कूलों का परिणाम भी जो है वो बेहतर रहा है, तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं 5वीं 8वीं बोर्ड पैटर्न जो है लागू किया गया था, एक बेहतर परिणाम जो है इस बार 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा का हमें देखने को मिला। और प्राइवेट की अपेक्षा जो है सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं उन्होंने टॉप किया है। शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन्होंने जो है इस बार 5वीं 8वीं बोर्ड में अच्छे प्रतिशत अच्छे अंक लाए हैं और एक बेहतर रिजल्ट हम ये कह सकते हैं। और इंडिया न्यूज ITV नेटवर्क की तरफ से भी उन बच्चों को शुभकामनाएं जिन्होंने बेहतर परिणाम जो है 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा में दिए हैं। इसके साथ ही क्योंकि बीच में जो है कुछ समय ऐसा था कि 5वीं और 8वीं बोर्ड जो है समाप्त कर दी गई थी, लेकिन इस वर्ष जो है एक बार फिर से 5वीं और 8वीं का जो है बोर्ड पैटर्न को रेगुलर जो है चालू किया गया था और एक बेहतर परिणाम जो है मध्य प्रदेश के 5वीं 8वीं के बच्चों ने 5वीं 8वीं क्लास में बेहतर परिणाम दिया है। बिल्कुल, और ये परिणाम जो है वो आगे चल के इनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। कुलभूषण, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजेश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट तमाम जानकारी साझा करने के लिए।